चलिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है जिससे क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उस चैप्टर का जो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है उसका पहले आपको आइडिया दिया जा रहा है। कंसेप्ट यह है कि जिस मूल्य पर आप वस्तु खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस होता है। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है वो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य। लेकिन सेलिंग प्राइस आपके सीपी से नॉर्मली ज्यादा होता है इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट देयर। लेकिन समटाइम्स ऐसा सर्कमस्टांसेस बन जाता है कि आपका सेलिंग प्राइस सीपी से कम करना पड़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आप वेजिटेबल्स सेल करते हैं, बोले वेजिटेबल्स सेल कर रहे थे या फ्रूट्स सेल करते हैं तो वो क्या है, जब तक ताजा है तब तक बिकेगा, तो आप वहां पर बढ़ा करके बेच सकते हैं। नहीं, उसका क्वालिटी गिरता जा रहा है, अब यहां पर बिकने का चांस बहुत कम है एक नॉर्मल रेट पर। तो क्या है कि जब बिकेगा नहीं तो एज ए होल पूरा लॉस दिखेगा। इसलिए उस वक्त दुकानदार सोचता है कि आप किसी भी तरह बेच दें कि पूंजी निकल जाए, मैंने सीपी के बराबर भी पैसा निकल जाए या उससे भी कम है कुछ भी पैसा निकल जाए तो बेटर है, क्योंकि कल के डेट में आपको बिल्कुल कोई लेगा ही नहीं वो फ्री में भी, उस वक्त उसका मूल्य गिराना पड़ता है। इससे कंसेप्ट क्या आया कि 100 का चीज अगर 120 में बिका तो आप 20 रुपीज के गेन में थे, तो आपको यहां पर 20 का गेन हो गया। लेकिन 100 का चीज अगर हम 90 में सेल कर दिए तो यहां पर 10 रुपीज का लॉस हो गया। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मीन्स 100 का चीज 120 में बिका तो 20 का फायदा, तो एक फॉर्मूला बन गया, सीपी में लाभ जोड़ दिया जाएगा तो आपको एसपी प्राप्त हो जाएगा। और उसी प्रकार 100 का चीज 90 में बिका 10 का घाटा, तो हम सीपी में अगर हानि को लेस कर देंगे तो हमारा एसपी बन जाएगा, जो आप यहां देख सकते हैं। 100 में 20 जोड़ा गया तो एसपी 120, 100 में 10 घटाया गया तो आपका एसपी 90। ये दोनों कंडीशन को हम यहां पर मैच करा दे। यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फंडामेंटल कंसेप्ट है। आगे बढ़िए, सीपी से एसपी प्राप्त करते समय, एसपी प्राप्त करते समय एक फ्रैक्शनल मान का कंसेप्ट आएगा, है ना। तो फ्रैक्शनल मान का आप सीधा गुणा करेंगे, फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा होगा। कैसे देखिए, बोले अगर 80 रुपया में कोई सामान खरीदा गया और हम 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहेंगे तो 20% प्रॉफिट का मान 120%, जो 120/100 हो जाएगा और ये 6/5 हो गया। तो पहले समझ कर बनाया और बाद में ये पॉइंट सीधे याद रखना। पूरे चैप्टर के ये एकदम याद होना चाहिए आपको। बोले 80 में खरीदे, लाभ लेकर बेचना है तो विक्रय मूल्य 80 से ज्यादा होगा, इसलिए इसको एज यूजुअल करना पड़ेगा। तभी तो ये 5 से 16 6 96, देखिए ये आपका ज्यादा हो गया, ये सीपी था, अब ये एसपी यहां पर उससे ज्यादा आ गया। सीपी से जब एसपी ज्यादा होगा तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, और इस जगह पर इसको ज्यादा करने के लिए फ्रैक्शनल मान का सीधा ही गुणा करना पड़ेगा। इसी का अब दूसरा कंडीशन हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा कंडीशन में आपको जो है ना यहां पर लिखेंगे एसपी से सीपी प्राप्त करते समय, है ना, एसपी से सीपी प्राप्त करते समय अब यहां पर देखिए फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होगा। ये हम अगला पॉइंट अब आपको यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एसपी से सीपी प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, ये कैसे, बोलिए अगर हम 120 रुपया में सामान को बेचे हैं और 20% का लॉस मिला है, जो 80%, 80/100 काटेंगे तो 4/5, तो यहां पर देखिए इसका उल्टा गुना पहले कर लीजिए, 150 रुपया आपका सीपी निकल गया। अब यहां पर समझ लीजिए पहले कि बोलिए हम 120 में बेचे तो घाटे में थे, इसलिए क्रय मूल्य उससे ज्यादा रहेगा, तो इसको ज्यादा करने के लिए इस 4/5 का क्या करना पड़ा, देखिए उल्टा, तब ना इससे ये ज्यादा आया। इसीलिए 2 पॉइंट पूरे चैप्टर का बैकबोन है, रीढ़ जिसको बोलते हैं, कि सीपी से एसपी जब भी निकालना होगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो, तो आप फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना करेंगे, लेकिन एसपी से सीपी निकालना होगा तो फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करिएगा। ये इसका कंसेप्ट हो गया। चलिए
अब इन दोनों पॉइंट्स को मिक्सअप करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन होता क्या उसको यहां पर देखिए। बोलिए, क्वेश्चन बोलता है कि 600 रुपया में बेचे जाने पर दुकानदार को 20% की हानि प्राप्त होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बोले आज यहां पर फिल करिए कि 20% घाटा का मान हो गया 80%, 4/5, 20% फायदा का मान 120%, 6/5। अब यहां से सोचिए कि 600 में बेचे तो घाटा मिला, आप एसपी से सीपी निकालना चाह रहे हैं, तो इस फ्रैक्शन मान का क्या होगा, सीधा उल्टा गुना। एसपी से सीपी निकालना है, उल्टा गुना 5/4, 4 से 750 हो गया, ये सीपी निकला। अब आइए आप इस सीपी से अब एसपी निकालना चाह रहे, तो सीपी से एसपी निकालते समय इस फ्रैक्शन मान का सीधा गुना हो जाएगा, तो आपके प्रश्न का आंसर 900 रुपया हो चुका। ये 900 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का कंसेप्ट तो एक बार देख लिए, ये हमारा कंसेप्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए अब करना क्या पड़ता है उस चीज को समझना जो आपको टेक्निकली जल्दी आंसर दे दे। फॉर दैट क्या करते हैं, देखिए बोले 20% घाटे का अर्थ हुआ 80% और 20% फायदे का अर्थ हुआ 120%। अब आपका क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि इतना में बेचने पर घाटे में है, तो कितना में बेचे कि फायदे में रहेंगे, तो क्या करेंगे, आज घाटे को फायदा में बदलना हो तो विक्रय मूल्य जो भी है उसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए 120 ऊपर और ये 80 नीचे से गुना हो जाएगा। अब इसी को कैंसिल करना है, आपके प्रश्न का आंसर होगा 40 से 3 बार में 2 बार में और 2 से ये 300 बार में, तो ये आपके प्रश्न का आंसर 900 आ गया। 40 से 3 बार में काटे थे, 40 से 2 बार में, 2 से 300 इंटू 3 900, देखिए वो 900 और यहां भी 900 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो बोले ऐसे हम लोग इस तरह के चैप्टर के सारे क्वेश्चन को चुटकी में बना सकते हैं। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर देयर, और कंसेप्ट जिस दिन क्लियर होगा तो आप ये काम नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। और इसके पीछे भी एक फंडामेंटल होता है बेसिक मेथड जो और टाइम किल कराता है, वो नहीं करना है। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी आपसे एक सिचुएशन ऐसा बोल देता है क्वेश्चन सेटर कि आपको वो क्या बोलना चाहते हैं, एक आदमी अपने 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 1/3 सामान को 15% लाभ पर बेचता है। शेष सामान को, ठीक है, शेष सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, सीपी पर, क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब देखिए इसका सीधा हिसाब है कि अगर 1/3 सामान को 15% फायदे पर बेचा है और शेष को क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर बेचने से न तो फायदा न तो घाटा होता है, इसलिए बस इतना ही कैलकुलेशन करेंगे तो आपके प्रश्न का आंसर आ चुका, 5% प्रॉफिट होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं, बोलिए हम 300 रुपए का सामान खरीदे थे, इस 300 का 1/3 अगर 100 रुपए का सामान लिए और इसको बेच दिए 15% फायदे मीन्स 115% लिख देते हैं, तो 115 रुपया में हम बेच चुके हैं। शेष सामान बोले इसमें से बचा मेरा 200 रुपये का सामान और इसको बेचा गया है पूरे 200 रुपये में ही, तो बोले आप 315 में बेचे टोटल, तो आपका यहां पर 315 रुपया टोटल एसपी आया है और ये आपका टोटल सीपी था। बोले 300 का सामान 315 में बिका तो 15 रुपये का फायदा बट्टा में 300 और गुना में 100, तो यहां पर 5% का प्रॉफिट आपको आ गया और वही 5% का प्रॉफिट आपको यहां भी आ रहा है। इतना काम करना पड़ता है अगर आप जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, टेक्निकल अप्रोच नहीं सीखते हैं, ट्रिकी अप्रोच नहीं सीखते हैं तो। और जो छात्र टेक्निकल और ट्रिकी अप्रोच को सीख लेता है उस छात्र को इतने बड़े सॉल्यूशन के जगह पर मात्र इतना करना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि जो मुझसे मीन्स एमके झा से पढ़ लेता है वो ऐसे नहीं बल्कि ऐसे सॉल्व करता है क्वेश्चन को। बात को समझिए कितने का फर्क होता है। चलिए अब इसी जगह पर एक बात और आपको बताते, देखिए एक आदमी 1/4
1/4 सामान को 20% लाभ पर, प्रॉफिट पर, ठीक है, 20% लाभ पर माने प्रॉफिट पर, तथा शेष सामान को, अब जो बचेगा शेष सामान को यहां पर 8% हानि पर बेचता है। अब इस कंडीशन में, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना आएगा, यही आपको निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो अब बोलिए कि 1/4 सामान को 20% फायदे पर बेचा है और बचे हुए, तो 1/4 का रिमेनिंग 3/4 इसको बोल रहा है 8% घाटे पर। तो बोले यहां क्रय मूल्य पर बोलता तो ये हिसाब ही नहीं करते, लेकिन अगर वहां भी हानि और लाभ बोलता तो हिसाब करना पड़ेगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5% का प्रॉफिट है और यहां पे आपका 6% का लॉस है। तो बोले 5% प्रॉफिट और 6% का लॉस का अर्थ होता है फाइनली 1% लॉस। आपके प्रश्न का ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप बना के भी देख सकते, देखिए 100 रुपया का सामान था टोटल सीपी, तो 100 का 1/4 25 रुपया हुआ और इस 25 रुपये के सामान को 20% फायदा मीन्स 6/5 अर्थात 30 रुपया में बेचा है। रिमेनिंग 75 रुपये का सामान रह गया और इसको बेचा 8% के घाटे पर। बोले 8% घाटा क्या होता है 92%, तो 23/25, 25 3 75, ये 69 रुपया बेच कर आया। बोले इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 99 रुपीज आ गया, ठीक है। बोले 99 रुपीज जो है ना ये आपका टोटल एसपी आया है। बोले 100 रुपया से आप 99 बना दिए तो 1% का लॉस हो गया, जो आंसर आ गया। बोले फिर इतना काम करना पड़ा, बट आप हमारे नियम से बनाएंगे तो इतना ही काम करना पड़ेगा, और इतना भी नहीं करना पड़ता, ये तो समझाने के लिए हम पूरा लिख रहे हैं। आप क्या करेंगे पढ़िए, देखिए बोला आपका, देखिए रफ स्केचिंग क्या बता रहे हैं। 1/4 सामान को 20% फायदे पर, तो 4 पंचे 5, 5% प्रॉफिट मन में हो गया। फिर 3/4, तो यहां से आपका 6% घाटा हो गया, 1% घाटा आंसर हो गया। ऐसे बनाना है, प्रैक्टिस करिए, अच्छा होगा। चलिए अब इसी में एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं जो इसका रिवर्स होता है। जैसे बोलता है एक आदमी 2/3 सामान को 10% हानि पर बेचता है, शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर दिया, यहां पर समझ में आ जाए उसके लिए हम यहां 1/3 ही लिख के समझा देते हैं। पहले देखिए बोला एक आदमी 1/3 सामान को 10% हानि पर बेचा। बोले 1/3 बेच दिया तो बचा 2/3, ये आपका ऐसा कर लीजिए। इस 1/3 को 10% हानि पर बेचा है ये, और शेष को कितने पर बेचे कि 20% का फायदा हो। तो हम टारगेट लेते हैं कि उसके बाद 3 सामान था और 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 20 दिया 60% प्रॉफिट उसका टारगेट है। लेकिन हुआ क्या कि उस टारगेट तक पहुंचने के लिए अभी ही वो 10% के घाटे में चला गया, तो इसको रिकवर करना पड़ेगा और 60% फायदा उसको चाहिए, तो आज 70% का व्यापार उसको इस बचे हुए 2 वस्तु से करना पड़ेगा। मीनिंग हम इस प्रश्न का आंसर दे दिए कि 35% प्रॉफिट पर उसको शेष सामान को बेचना पड़ेगा, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो बोलिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, हम लोग इतना सिंपली है ना, 1/3 सामान को 10%, बोले 1/3 का 1/3 हो गया, उसका रिमेनिंग 2/3, यहां पर 1-2 कर लिए और समझ गए कि ये 10% घाटे पर हो गया है, ऐसे मन में सोचेंगे। और यहां पर 3 × 20 60% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, ये लॉस जो है इसको रिकवर करना पड़ेगा। 2 ही सामान मेरे पास बचा, ये कट गया 35 आंसर। मैंने कहा आप रफ स्केचिंग इतना जल्दी कर लेंगे आंसर आ जाएगा ऐसा। इसलिए चलिए आप सारे छात्रों को इससे बहुत फायदा होगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और आपको ये बात बोलना चाह रहा कि ये सभी चीज उपलब्ध है हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर। क्या बोले? झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर।
इसीलिए ये हमारा अपना चैनल, आप सारे छात्रों का प्यारा चैनल, आप सारे छात्रों के लिए कैरियर बनाने वाला चैनल। तो आप जो है ना झा क्लासेस पटना यूट्यूब पर इन सारे चीजों को देखेंगे। लगातार हमारा प्रयास है कि छोटा टॉपिक, बड़ा टॉपिक, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है ना, उन सारे चीजों को लेकर के हम यूट्यूब पर आ रहे हैं। 500 प्लस वीडियोज ऑलरेडी आ चुका है। आप सारे छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और आप इससे कुछ सीखते हैं। आगे भी हम आपको इस चैनल पर सिखाते रहेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन का पूरे अच्छे तरीके से सिस्टम से पूरा फुल कोर्स करना चाहते हैं अगले 2024 के सेशन के लिए भी, तो आप जो है कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और कैरियर एजुकेशन ऐप का सिंबल हम दिखा देते हैं, ऐसा रहेगा ये। तो ये ऐप डाउनलोड करेंगे और इसी ऐप पर ऑनलाइन का डिफरेंट कोर्सेस चलता है, पीओ का, एसएससी का, बैंक क्लर्क का, रेलवे का, सीपीओ का, वो सारा चीज, बीपीएससी टीचर्स का, बीपीएससी के मैथ्स का, सब चीज ऐसा। वो जो आपको जरूरी होगा वो उससे परचेज करेंगे, बाय करेंगे और खरीद करके उसको पढ़ेंगे। उसमें अपना अपना कोर्स का वैलिडिटी होता है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, वो उस तरह का कोर्स दिया हुआ है। और कैरियर एजुकेशन ऐप नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप सारे छात्रों का कैरियर ये ऐप बना सकता है, इसीलिए नाम दिया गया कैरियर एजुकेशन ऐप। तो आप ऑनलाइन के छात्र इसको जरूर ज्वाइन करें जिनको ऑनलाइन से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, आप सारे छात्रों को आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, उसके लिए लगातार प्रयासरत रहिए और जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो। मीन्स जल्द से जल्द आप एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी ऑफिस में एक चेयर नसीब से मिल जाए आप सभी छात्रों को, उसकी हम कामना करते हैं। और वो कामना तब पूरा होगा जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, अच्छे टीचर से जुड़ेंगे। और भी जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, उसमें भी आप अच्छे टीचर से जुड़िए। सभी का मिले जुले असर, सभी के मिले जुले प्रयास से आप अपने मेहनत से ही हकीकत में नौकरी पाते हैं। चलिए, थैंक यू।